वेलकम टू बैंकिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होता है। क्रॉसिंग ऑफ चेक का मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में बोलेंगे चेक का रेखांकन। चेक का रेखांकन क्या होता है। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्रॉसिंग ऑफ चेक, चेक का रेखांकन किसे कहते हैं। ओके, तो चेक का रेखांकन, यदि किसी चेक के मुख्य पृष्ठ पर, चेक जो बैंक वाला चेक, ठीक है, यदि किसी चेक के मुख्य पृष्ठ पर बाईं तरफ बाईं ओर दो तिरछी समांतर रेखाएं, आप मैथ में समांतर रेखा पढ़े हैं ना, पैरेलल लाइन। यदि किसी चेक के मुख्य पृष्ठ पर बाईं तरफ दो समांतर तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं तो इस क्रिया को चेक का रेखांकन कहते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, चेक का रेखांकन कहते हैं, रेखांकित चेक कहते हैं। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। यदि किसी चेक के मुख्य पृष्ठ पर बाईं तरफ दो तिरछी समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं तो इस क्रिया को हम रेखांकित चेक कहते हैं। और आगे दिया हुआ है भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अनुसार। ओके, भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित दशा में कोई चेक रेखांकित चेक बन जाता है। मतलब इस भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अनुसार ये बताया गया है कि कोई चेक कैसे रेखांकित चेक बन जाता है। तो कुछ नीचे वर्णित है। तो पहला है कि यदि चेक पर ऊपर बाईं ओर केवल दो समांतर तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं तो क्या होता है, वो रेखांकन हो जाता है। तो यही दिया, पहला जो स्टेप दिया है कि यदि चेक पर ऊपर बाईं ओर केवल दो समांतर तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं तो चेक पर की गई बढ़ोतरी रेखांकन कहलाती है। तो जो चेक होता है वो रेखांकित चेक बन जाता है। ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन क्या है, यदि चेक पर ऊपर बाईं ओर दो समांतर रेखाएं खींचकर उनके बीच एंड कंपनी या इसका कोई शॉर्ट रूप लिख दिया जाता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं, रेखांकन कहते हैं। जो चेक होता है वो रेखांकित चेक बन जाता है। तो दूसरा कंडीशन क्या है कि चेक है, चेक के बाईं तरफ दो पैरेलल लाइन खींच दिया है। पहला तो था कि बस दो पैरेलल लाइन, दो समांतर रेखा खींच दिया गया तो क्या है, चेक का रेखांकन है। दूसरा कंडीशन बताया है कि दो समांतर रेखा खींच दिया जाता है और उनके बीच क्या लिख दिया जाता है, एंड कंपनी लिख देंगे तो भी जो चेक होता है रेखांकित चेक बन जाता है। ये दो कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, यदि दो समांतर तिरछी रेखाओं के बीच किसी बैंक का नाम अथवा अकाउंट पे ओनली लिख दिया जाता है तो भी जो चेक होता है वो रेखांकित चेक बन जाता है। मतलब थर्ड कंडीशन ये है कि चेक के बाईं तरफ दो तिरछी रेखा खींच दी जाती है और उस दो तिरछी रेखा के बीच बैंक का नाम लिख दिया जाता है या अकाउंट पे ओनली। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बैंक का नाम, जो भी है पीएनबी, एसबीआई, जो भी बैंक का नाम लिख सकते हैं, या अकाउंट पे ही ओनली लिख दिया जाता है। तो पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन कि दो तिरछी रेखाएं खींच दिया जाए तो भी रेखांकित चेक हो जाता है। और सेकंड कंडीशन था कि जो बाईं तरफ दो समांतर तिरछी रेखा खींची जाती है उनके बीच एंड कंपनी लिख दिया जाए तो भी चेक क्या होता है, रेखांकित चेक बन जाता है। और तीसरा कंडीशन क्या था, वो दो उसमें अकाउंट पे ही ओनली, जो दो समांतर तिरछी रेखा खींची रहती है उसके बीच किसी बैंक का नाम लिख दिया जाए या अकाउंट पे ही ओनली लिख दिया जाए तो चेक क्या बन जाता है, रेखांकित चेक बन जाता है। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, चेक के रेखांकन का मतलब क्या होता है और दशा देखे हैं कि भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अनुसार किस दशा में जो चेक होता है रेखांकित चेक बन जाता है। अब आगे का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।